brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में फिर से तल्खी आ गई। भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए। इसका असर अब उन परिवारों पर भी दिखने लगा है जहां पाकिस्तानी महिलाओं की शादी भारतीय नागरिकों से हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर की वजिया हयात ऐसी ही एक महिला हैं जो 13 सालों से भारत में अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ रह रही हैं। वजिया हयात पाकिस्तान की कराची सिंध की रहने वाली हैं। 30 दिसंबर 2011 को वो टूरिस्ट वीजा पर अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत आई। 31 दिसंबर को दिल्ली और फिर 1 जनवरी 2012 को बिहार के छपरा पहुंची। 3 जनवरी को उनकी मुलाकात मुजफ्फरपुर के रहने वाले मोहम्मद तनवीर अहमद से हुई। दोनों के बीच रिश्ता बना और 9 जनवरी को उनका निकाह हो गया। निकाह के बाद वजिया ने भारत में ही रहना शुरू किया और अब तक लगातार मुजफ्फरपुर के माडीपुर पावर हाउस चौक स्थित महबूब कॉलोनी में अपने पति और बच्चों के साथ रह रही हैं। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के कड़े रुख के बाद कहीं ना कहीं इस परिवार में भी टेंशन का माहौल है। तनवीर अहमद से बातचीत की है हमारे सहयोगी मणिभूषण शर्मा ने। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति हो गई। ऐसे में भारत सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं जिसमें पाकिस्तान से आए तमाम लोगों का वीजा कैंसिल कर दिया गया है। इसमें एक बड़ी समस्या आ रही है कि जिन लोग पाकिस्तान में शादी किए हैं उनके साथ क्या होगा। तो हमारे साथ मुजफ्फरपुर के तनवीर हैं जिनकी शादी पाकिस्तान के सिंध कराची सिंध में हुई है। और इस जानते कब शादी हुई थी और कब? मेरी शादी 2012 में 9/1/2012 को हुई थी और उस वक्त से अभी हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। उस वक्त 6 महीने के लिए हमको शॉर्ट टर्म वीज़ा मिला था। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था LTV के लिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए। वो लॉन्ग टर्म वीज़ा ग्रांट हो गई थी 2012 में। उसके बाद से हर साल एक्सटेंशन हो रही है जो अभी तक लगातार चल रही है। कहाँ की रहने वाली है आपकी बेगम? मेरी वाइफ का नाम वजिया हयात है, वो कराची सिंध की रहने वाली है और वो विजिट वीज़ा पे छपरा में आई थी, छपरा जिला सारण में आई थी। उसमें 3 तारीख को मुझसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद 9 तारीख को शादी हुई थी, 9 जनवरी 2012 को। उसके बाद से यहीं रह रही है वो। एक बड़ी चर्चा है और चिंता भी है कि लोग की जिनको वापस जाना पड़ेगा, तंजिया एजाज को वापस जाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या आपको अभी तक का इन्फॉर्मेशन जो भी केंद्र सरकार से जो आया है अभी यही है कि जो लोग विजिट टूरिस्ट वीजा पे या बिजनेस वीजा पे या किसी तरह के वीजा पे जो सार्क से थ्रू जो आया है उस पर जो वीजा पे जो उनको बॉर्डर सील होने के कारण 1 मई तक को दिया गया है। 1 मई को बॉर्डर सील हो जाएगा। उससे पहले 27 तारीख तक जो उन लोग को दिया, जो विजिट वीजा पे आए हुए घूमने के लिए, चाहे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए या डॉक्टर मेडिकल के लिए किसी के लिए आए, उनके लिए 29 तक है टाइम और 27 तक उनको। अभी तक हम लॉन्ग टर्म वीजा वाले की कोई सरकार, केंद्र सरकार से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन न केंद्र FRO को मिली है न SP ऑफिस FRO को मिली है। तनवीर जी, कितने दिन हुए आपकी शादी के और कितने बाल बच्चे? मेरी शादी 13 साल 2012 से अभी तक 2025 में 13 साल हुई शादी की और शादी 13 साल से हुई है। 3 बच्चे हैं मेरे पास, 2 बेटी और 1 बेटा। कभी गई कि नहीं वजिया हयात? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, इंडियन सपोर्टर है, इसीलिए उसी मार्फत से मेरी शादी हुई थी और आज तक वो पाकिस्तान वापस नहीं गई है। अच्छा, अभी तो काफ़ी दोनों मुल्क के बीच तल्ख हालात हैं। तो ऐसे में परिवार में कभी कुछ चर्चा हो रही, क्या हो रही, कुछ वजिया बोल रही है चूँकि रिश्ते खराब हो रहे हैं? इतने देखिए होता है क्या है कि एक्चुअली 13 साल हो गए, काफ़ी वक्त हो गया है साथ में रहने पे। तो जितना साल वहाँ 20 साल वहाँ थी, अब 13 साल से यहाँ रह रही है। वो अभी इंडियन सपोर्टर है, इसलिए इंडिया के उसके बाद उसको आप लोग भारत सरकार के तमाम जो हो रहा है ऐलान उसके साथ हैं? जी बिल्कुल साथ में है, उनके साथ हैं। और भारत सरकार जो है ना, मतलब अपने इसके लिए कोई बुरा नहीं चाहती है, अच्छा ही चाहती है और अच्छा ही करेगी। अच्छा ही करेगी। फिलहाल चिंता आपको नहीं कि वापस? चिंता नहीं है। देखिए, सरकार ने ही लॉन्ग टर्म वीजा का जो अपना जो संविधान में है उसी हिसाब से उसी आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। जब सरकार को परमानेंट करना होगा, उनको देना होगा तो दे देंगे। वो टूरिस्ट वीजा पर वजिया सबसे पहले आई थी? फर्स्ट टाइम जो आई थी 3 महीने पे टूरिस्ट वीजा पे आई थी, 1 महीने के लिए। उसी बीच में शादी हुई तो यहीं रह गई और रहने के बाद अभी लगातार यही रही है। वो पाकिस्तान वापस नहीं गई है। तो कराची सिंध की रहने वाली वजिया हयात टूरिस्ट वीजा पर 1 महीने के लिए अटारी बॉर्डर से दिल्ली आई थी और दिल्ली से फिर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छपरा आई थी और वहीं पर उनका निकाह मुजफ्फरपुर के अनवर से हुई। और इसके बाद से वो लगातार वीजा एक्सटेंशन हो रहा और इसके बाद लॉन्ग टर्म वीजा मिला और लॉन्ग टर्म वीजा का रिन्यूअल कराते हुए पिछले 13 वर्षों से अपने शौहर के साथ मुजफ्फरपुर में रह रही है। फिलहाल जो दोनों मुल्कों के बीच तल्ख हालात हैं, इससे लेकर के इनके परिवार और पारिवारिक रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये लोग करें भारत सरकार के तमाम
जो फैसले आ रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, वह देश के मुल्क के हित में है और उसके साथ खड़े हैं। जो घटना हो उसकी निंदा करते हैं। तो जो एक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिनकी शादी पाकिस्तान हुई उनकी बेगम को वापस भेज दिया जाएगा, तो लॉन्ग टर्म वीजा जिनके पास है उनके साथ अभी तक ऐसा कोई आदेश सरकार का नहीं आया है कि उन्हें जबरन वापस भेज दिया जाएगा। जो टूरिस्ट वीजा पर या बिजनेस वीजा पर या जॉब वीजा पर आए हुए हैं उन्हें बॉर्डर सील होने से पहले सरकार वापस जाने का ऐलान कर चुकी है और इसके बाद बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।